हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पैट जिसमें मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर संविधान के अंदर हम पढ़े थे संवैधानिक विकास। इस संवैधानिक विकास के अंदर हम आज बातचीत करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान के अंतर्गत अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ। संविधान के अंदर मील का पत्थर किस शासन को या किस अधिनियम को बोला गया? भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की स्थापना 1919, जो हमने लास्ट पढ़ा था 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए किया गया था, जिसमें एक समिति बिठाई गई थी। इसमें जो इसकी जो जांच की जानी थी वो उसके 10 साल बाद की जानी थी। 1929 में 1919 की जो जांच की जानी थी वो 10 वर्ष बाद की जानी थी 1929 में। लेकिन 2 साल पहले ही सन 1927 में 2 साल पहले ही सन 1927 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच की जानी थी 10 वर्षों बाद। लेकिन ये 8 वर्षों बाद ही सन 1927 में एक समिति का गठन कर दिया जाता है, जिसे नाम दिया साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सर जॉन साइमन। तीन फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन भारत आते हैं। इस समिति में जो समिति बनाई गई थी, ये साइमन कमीशन, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक तो सर जॉन साइमन, बाकी 6 अन्य सदस्य थे। जिसमें जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, बाकी 6 अन्य सदस्य थे। इस समिति का विरोध किया गया, भारतीय द्वारा इस समिति का विरोध किया गया। भारतीय द्वारा इस समिति का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे ब्रिटिश सरकार के थे, सारे सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी सदस्य भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसका विरोध किया गया और एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। इसका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इस समिति में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। उस समय के जो भारत सचिव थे उनका नाम है बर्किन।
उस समय के जो भारत सचिव थे, वर्किन हेड, उन्होंने भारत में विरोधियों को, जो लोग विरोध कर रहे थे, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। किसके द्वारा? जो लोग विरोध कर रहे थे इस कमीशन का और जिन्होंने विरोध किया था, साइमन गो बैक का नारा दिया था, उन लोगों को भारत सचिव ने, उस समय के जो भारत के सचिव थे वो थे बर्कन हेड, उनके द्वारा जेल में, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। जब उसके बाद बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई, बहुत ज़्यादा राजनीतिक आक्रोश हुआ, तो भारत सचिव ने कहा कि क्या आप संविधान की प्रारूप की रचना कर सकते हैं? तब जो बर्कन हेड थे, भारत सचिव, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्या आप भारत का जो संवैधानिक विकास है, क्या आप उसके प्रारूप की घटना, क्या उसके प्रारूप की रचना कर सकते हैं? तब उसमें से सबसे पहले जिन्होंने प्रारूप की रचना की थी, जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट पेश की थी, वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस जो रिपोर्ट थी, इसमें सदस्यों की संख्या 10 थी, इसमें 10 सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू ने जब यह रिपोर्ट पेश करी, इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया, और इसमें सदस्यों की संख्या 10 थी। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1938 10 अगस्त 1938 को पेश की गई। इस रिपोर्ट के द्वारा मोतीलाल नेहरू और अन्य सदस्यों ने कुछ सिफारिशों की मांग की, ब्रिटिश सरकार से कुछ सिफारिशों की मांग की। उसमें क्या क्या सिफारिशें थी? पहला, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम को जारी रखने के लिए कहा गया। और एक मेन पॉइंट जो उसमें आता है, स्वराज की मांग।
भारत शासन अधिनियम 1935 में के इतिहास में भारत शासन अधिनियम का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इस पूरे इतिहास के बारे में हमने पढ़ा। उसमें जो सिफारिशें थी जो नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी वो थी पहले मौलिक अधिकारों की मांग, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान में दिए गए हैं उनकी मांग की गई। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की गई कि केंद्र में हर एक व्यक्ति या जो भी शासन कर रहा है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो उत्तरदायी होनी चाहिए, उससे जवाबदेही होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो पहले से चली आ रही थी, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, उसको जारी रखने की मांग की गई। और स्वराज, फ्रीडम की डिमांड की गई, स्वराज की मांग की गई। मोतीलाल नेहरू जी ने इन सिफारिशों को पेश ही किया था। ब्रिटिश सरकार ने इन पर कुछ ध्यान नहीं दिया कि तभी मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सामने आ जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जी 14 सूत्रीय मांगों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांगों के साथ अपनी एक अलग रिपोर्ट पेश करते हैं, जिन रिपोर्टों से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने, जिन रिपोर्टों से तंग आकर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। क्या जारी किया? श्वेत पत्र। – 1933 में ब्रिटिश सरकार ने क्या जारी किया? श्वेत पत्र, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट लेटर। और एक संयुक्त समिति का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार ने 1933 में इन सब मांगों को देखते हुए एक श्वेत पत्र व्हाइट लेटर जारी किया। क्वेश्चन आ सकता है कि श्वेत पत्र व्हाइट लेटर किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया था? भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किस सन में जारी किया गया? 1933 में। किसके द्वारा जारी किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें एक संयुक्त समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। इस समिति के संयुक्त समिति के जो ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, ये समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया ये प्रारूप, ये रिपोर्ट इन्होंने 4 अगस्त 1935 को इन्होंने यह रिपोर्ट पेश की।
इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने एक बिल पेश किया, एक विधेयक पेश किया जिस विधेयक को भारत में नाम दिया गया या भारत में कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935। जो अभी हमने ये सारा यहाँ से ये पूरा पढ़ा, ये था पूरा भारत शासन अधिनियम का इतिहास कि कैसे भारत शासन अधिनियम आया और किस तरह भारत में लागू हुआ। अब भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। भारत शासन अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैध शासन की समाप्ति। जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना इसी शासन के अंतर्गत की गई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय का प्रावधान रखा गया, जैसे हम बोलते हैं फेडरल कोर्ट। भारत शासन अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, द्वैध शासन की समाप्ति कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय का प्रावधान भी रखा गया। इनके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि अखिल भारतीय संघ क्या है, यह कब बना, इसकी स्थापना क्यों गई, इसमें कौन कौन सदस्य थे, क्या थे, उत्तरदायी शासन की स्थापना, लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय। अभी भारत शासन अधिनियम हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी ये इसमें एक क्लास और बाकी है।
थैंक यू।